हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा होगा वो ग्रुप 15 से 18 तक जो भी आता है एलिमेंट उसका किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्लास 12th में यहीं से पूछा जाता है ना, जो कि ग्रुप 15 से लेकर 18 तक। तो इसी में अगर कभी हम लोगों को पूछ दे पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो किस तरीके से याद रखेंगे, किस तरीके से उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ पे इंटर करता है, पी सब सेल में। ठीक है, सब सेल के बारे में आप लोगों ने 11 क्लास में पढ़ा होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पी सब सेल में करता है। और पी सब सेल यहाँ पे कितना होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि एस यहाँ पे इसका एस में एक सब सेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भराया जाता है। पी सब सेल होता है तो उसमें कितना होता है, 3 आपका जो है सब सेल होता है, जिसमें आपका 2, 4, 6। तो इसी तरीके से एस पी डी एफ आपने इन सभी चीज़ों को पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी में हम लोग बात करने वाले हैं पी सब सेल में जो इंटर होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट कितना है ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। बेसिकली यहाँ पे हम लोग ग्रुप 13 से तो हमारा स्टार्टिंग होता है, ग्रुप 13 टू यहाँ पे 18 तक होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली ग्रुप 13 और 14 की बात नहीं करेंगे, बल्कि ग्रुप 15 से 18 की बात करेंगे। तो यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट जो है ग्रुप 15 से 18 तक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप 15 का, फिर ग्रुप 16 का, फिर यहाँ पे ग्रुप 17, फिर ग्रुप 18 की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो इसमें ग्रुप 15 में आपका कौन कौन सा आता है, नाइट्रोजन आता है, ठीक है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आता है। ग्रुप 16 की अगर बात करें तो इसमें हमारा कौन सा आता है, ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम आता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। फिर ग्रुप 17 की बात करें तो इसमें आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटाइन। ये चीज़ तो आपको पता होगा। फिर आपका जो है ग्रुप 18 में यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में जो है ये आपका हीलियम आता है, फिर नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनॉन आता है और रेडॉन आता है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। ये बेसिकली आपका ग्रुप 15 एलिमेंट है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है और ये आपका ग्रुप 18 है। ग्रुप 15 एलिमेंट जैसा कि आपको नाइट्रोजन से स्टार्टिंग देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। ये आपका ऑक्सीजन से स्टार्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। बेसिकली ये चीज़ फ्लोरीन, इसको हम लोग फ्लोरीन फैमिली बोल सकते हैं, लेकिन जो इसको एक अलग तरीके का नाम दिया है उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली ये हेलोजन एटम, इसलिए इसको हेलोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और लास्ट ये जो आपका है वो चीज़ क्या होता है, ये आपका हो जाता है नोबल गैस। जैसा कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, नोबल गैस कितने नोबल गैस है, 6 नोबल गैस है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। और इसी को हम लोग यहाँ पे इनर्ट गैस भी कहते हैं। यही चीज़ हमारा इनर्ट गैस भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका देख सकते 6 होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हमारा पता चल गया, ये सारा का सारा कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से इसका एटॉमिक नंबर हम लोगों को डिफाइन करना है, तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको अगर एक स्टैंडर्ड अगर पता होगा कि हीलियम का तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता होगा। और एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, और यहाँ बेसिकली देख सकते हैं, तो ये जो है आपका वो कहाँ पे आता है, ये आपका पीरियड, फर्स्ट पीरियड में आता है, फर्स्ट पीरियड है। और ये चीज़ आपका जो है ये सेकेंड पीरियड है, थर्ड है, 4 है, 5 है, 6 है। ये आपका क्या है, पीरियड है। कौन सा पीरियड, नाइट्रोजन अगर बोला जाए तो सेकेंड पीरियड में है, और हीलियम आपका फर्स्ट पीरियड में। तो फर्स्ट पीरियड से ही अगर देखें तो इसका यहाँ पे 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो किसी भी सब सेल में भरा हुआ होता है। तो ये चीज़ आपका कहाँ से आता है, 2n² के आधार पर आता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे हेल्प करने वाला है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एटॉमिक नंबर को जानेंगे। तो मान लीजिए ये आपका जो है हीलियम, इसका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या करना है, 2 में आपको 8 ऐड कर देना है। नियोन का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता करना है तो आप कितना हो गया, 8 और 2 10, तो ये आपका 8 10 हो गया। तो नियोन का अगर हम लोग यहाँ पे देख लिया कि 10 हो गया, ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ जो है
तो ये जो हीलियम है, ये फ्लोरीन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये चीज़ यहाँ पे सीरियल आपका इधर से चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जगह के कारण यहाँ पे हीलियम सबसे ऊपर में यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद इसके सामने नियॉन होगा, ठीक है। तो इसका अगर करेंगे तो इसमें 2 + 8 करेंगे तो 10, ये आपका नियॉन का आ गया। इसलिए यहाँ से नियॉन से पहले कौन सा है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया। अब अगर आपको पूछा जाता है कि फास्फोरस का आपको एटॉमिक नंबर पता करना है, तो फास्फोरस को एटॉमिक नंबर किस तरीके से पता कीजिएगा, इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे फास्फोरस जैसा कि इसका हमको पता करना है, तो नाइट्रोजन का देखें कि 7 है, तो 7 के नीचे यहाँ पे क्या बताए थे कि इसके सामने आप लोगों को रखना है 2, जैसे कि बेसिकली हाइड्रोजन से स्टार्ट है, तो यहाँ से तो इसका जो है वो 2, 8, ठीक है। यहाँ पे 8, 18, 18, 32। तो इसको हम लोगों को क्या करना है कि 7 नाइट्रोजन की जगह, तो ये आपका जो है 8 यहाँ पे मैजिक नंबर का जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतना सबसे लो भरा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फास्फोरस का देखना है, तो नाइट्रोजन का 7 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 8, तो कितना हो जाएगा 15। फिर 15 में हम लोग कितना ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ऐड करते हुए यहाँ पे हम लोगों को सारा एटॉमिक नंबर जो है पता चल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग याद करने का ट्रिक देखते हैं कि किस तरीके से ग्रुप 15, 16, 17, 18 को हम लोग याद रखने का जो है ट्रिक उसको करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 15 में यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन से स्टार्ट, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नाना पाटेगर ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। ये आपको ग्रुप 15 याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, आराम से आप इस चीज़ को याद कर लेंगे। बहुत सारे लोग तो पहले से भी ट्रिक उसको पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है इस तरीके से आप ग्रुप 15 को याद कर सकते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट जहाँ भी आता है, अगर आप क्लास 12th में है तो आपको सीधा सिंपल याद रखना है कि ग्रुप 15 से स्टार्ट करना है और ग्रुप 18 तक जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप 13 और 14 को तो छोड़ दिए, लेकिन उसके बाद 15 और 18 को ही पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ग्रुप 15 को कुछ इस तरीके से याद रखेंगे। ग्रुप 16 हमारा ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, तो इसको याद रखने का ट्रिक है ओस से तेरी पूजा। ओ से ऑक्सीजन आ जाएगा, से ओस, ठीक है। ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, कुछ इस तरीके से ओस से तेरी पूजा, इसको याद रखने का है किसका, ग्रुप 16। अब ग्रुप 17 को किस तरीके से याद रखेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप 17 को याद रखना है, जो कि फ्लोरीन से स्टार्ट होकर स्टेटाइन तक जाएगा। ग्रुप 18 को हम लोग किस तरीके से याद रखेंगे, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रीना, तो कुछ इस तरीके से याद रखेंगे, हीलियम से लेकर रेडोन तक। तो हीना जैसे कि ही ने, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ही है ने अगर कर 0 रन, ठीक है। ये भी ट्रिक है, बहुत सारा ट्रिक है, इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो। तो आपको एटॉमिक नंबर जानने के लिए सबसे पहले आपको हीलियम का तो जैसा कि पता होगा 2 होगा, और ये मैजिक नंबर आपको यूज करते हुए यहाँ से उसमें ऐड करते जाना है, तो आपको वहाँ से आराम से पता चल जाएगा। फिर 7, इसको जब सीरियल वाइज से आप लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसके नीचे क्या है, 8 है, फिर इसमें 8 है, तो इसको ऐड करते हुए जाना है। तो अगर नाइट्रोजन का 7 है तो उसमें 8 अगर ऐड करेंगे तो 15 होगा। फिर आपको अगर आर्सेनिक का पूछा गया है, तो देखिए सबसे पहले आपको पीरियड नंबर पता होना चाहिए कि कौन से पीरियड में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। उसके लिए क्या है, ग्रुप मतलब जो यहाँ सीरियल वाइज दिया गया, इसको अगर आप याद रखिएगा तो आपका आसानी से एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है, हम लोगों को सीखना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखना है, ठीक है। तो जैसा कि आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, पी ब्लॉक एलिमेंट का, वो क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा, NS2 NP 1 to 6 तक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो N यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो आपका पीरियड नंबर है, क्या दिखा रहा है, पीरियड नंबर, ठीक है। और ये जो आपका है ग्रुप के जितना भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इंटर कर रहा है वो चीज़ दिखा रहा है। तो अगर ग्रुप 15 का अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पी सब सेल में इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो 3 इंटर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि ग्रुप 13 में आपका जो 1 इंटर करता है, ग्रुप 14 में आपका 2 करता है, तो ग्रुप 15 में 3 करेगा, ग्रुप 16 में आपका 4 करेगा, ग्रुप 17 में आपका 5 करेगा, और ग्रुप 18 में आपका 6 करेगा। तो 1 to 6 तक यही चीज़ यहाँ पे दिखाया जाता है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, NS2 NP 1 से 6, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से हो जाएगा। अब अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सीरीज होता है, तो आपको कुछ इस तरीके से रेडोन तक में सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1s2 2s2 2p 6 3s2 फिर आपको 4s2, है ना। इस सीरीज को आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3d10
अभी आपको समझ में आ जाएगा जब इसको पूरा पूरी समझाएंगे। तो उसके बाद 4s2, उसके बाद आपका हो जाएगा 4p6, 5s2, फिर यहाँ पे 4d10। ठीक है, बहुत सारा चीज़ आपको रिपीट यहाँ देखने को मिल रहा होगा, तो इसको अभी आप समझाते हैं। पहले इसको एक जो ऑर्डर है इसको लिखना पड़ेगा। 4p2, फिर 5p6, फिर यहाँ पे 6s2, फिर यहाँ पे 5d10, फिर यहाँ पे 6s2, 6p6, फिर यहाँ पे 7s2। तो इसमें से आपको याद रखना कि 4s2 यहाँ पे जब पूरा पूरी कंप्लीट भरा जाएगा, जिस टाइम आपका 4s2 कम्प्लीटली हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो अगला उसका भराएगा वो 3d से स्टार्ट होगा, ना कि फिर हमेशा 4s2 करना उसके बाद 3d। जहाँ तक आपका ये 4s2 कम्प्लीटली भरा जा चुका है, उसके बाद 3d10 पहले आपको करना है, उसके बाद ही आपको 4s2 करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखिए, जहाँ 4s2 सबसे पहले कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद का जो एलिमेंट आएगा उसको सबसे पहले 4s2 के पहले हमको 3d देखना पड़ेगा, उसमें कितना फिल करना है, उसके बाद 4s2 हमको देखना पड़ेगा। इसी तरीके से 4p6, इसको एग्जांपल से जब समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 5s जब पूरा होगा तो 4d से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे 6s2 कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 5d से स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ जो है आपका ऑर्डर है, यहाँ से आपका जो है पूरा रेडोन तक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। ये ऑर्डर अगर आप लोग रखते हैं। एग्जांपल के लिए अगर बात किया जाए कि सल्फर का हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस, इसके बाद तो सीधा सीधे आपको पता है कि 16 इसका हो ही जाएगा, 16। अब ये ऑर्डर लगाइए सल्फर का 1s2, जितना इलेक्ट्रॉन है उस चीज़ को भरना है, 2s2, 2p6, कितना हो गया, 10 हो गया, 3s2। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है 3s2, यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर गलत हो चुका है, 3p6 यहाँ पे होगा, उसके बाद ही 4s2 आएगा, है ना। तो 3s2, 3p6 कितना है वो 10, 2 12, 6 18। तो यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कितना करेंगे, 4 करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ns2 np 1 से 6 वाला ऑर्डर को लगाइए, ns2 np 1 से 6, देख सकते हैं ns2 यहाँ पे ये चीज़ है, 3p4 यहाँ पे n आपका क्या है, पीरियड नंबर, पीरियड नंबर देखिए ये है यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ वही चीज़ आ गया, पीरियड नंबर जो है यहाँ पे कितना है 3 है, और 3p 1 से 6 के बीच में ही है, क्योंकि यहाँ पे कितना है आपका 4 है, तो 1 से 6 तक के बीच में आता है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, ये ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है, इसमें आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। इसको याद रखना, इसको यहाँ पे हम घेर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे। अब अगर और भी किसी एग्जांपल का आप लोग बताइए कि मान लीजिए आपका जो है ब्रोमीन का करना है। ठीक है, तो ब्रोमीन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर करना है तो उसके लिए हमको इसका एटॉमिक नंबर जानना हो। तो यहाँ पे तो इसका 17 होगा, इसका 18 होगा। अब 18 में यहाँ पे कितना हम लोग ऐड करेंगे 18, तो इसका 36 होगा, मतलब ब्रोमीन का 35 होगा। कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस सारा का कर लेना है। तो इसका हो जाएगा 35। अब इसको हम लोग लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद 3p6, है ना। 4s2 देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली भरा जा चुका है और उसके आगे भी चल रहा है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे 3d का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, 10 2 12 6 18, 18 हो गया, और यहाँ पे 10 अगर करेंगे तो कितना हो गया 28 हो गया। 4s2 कितना हो गया 30 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं 4p का यूज करेंगे, 4p, तो यहाँ पे कितना हो चुका है 5 यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए ns2 np 1 से 6 के बीच में आ रहा है। ठीक है, फिर अगर हम लोग यहाँ पे क्रिप्टन का यूज करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में जो है 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो एक सीक्वेंस जो मैंने सबसे पहले बताया है कि अगर आपको नहीं पता है, अचानक से एग्जामिनेशन में आ गया, तो आपको ग्रुप याद रखना है कि कौन सा ग्रुप का एलिमेंट देखने को लग रहा है, और इससे बाहर आपको कहीं भी पी ब्लॉक से नहीं होने वाला है, वो भी 12th क्लास में। ठीक है, तो ग्रुप 15 से आया होगा तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, इससे बाहर तो आने वाला है नहीं, तो आपको ग्रुप याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब उसका एटॉमिक नंबर जानने के लिए सबसे पहले आपको उसका पीरियड नंबर जानना होगा कि कितना पीरियड में वो चीज़ आ रहा है। उसके बाद आपको मैजिक नंबर से उसको कंपेयर कर देना पड़ेगा। मैजिक नंबर देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखिए हीलियम से हम दिखाते हैं आप लोगों को, तभी आपको समझ में आ जाएगा। हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रीना, इसका तो एटॉमिक नंबर 2 था, इसलिए यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 8 8
18, 18, 32। तो इससे आप अगर कंपेयर कीजिएगा ना तो आपका पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट का सारा चीज़ हो जाएगा, आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो है होमवर्क है, पोलोनियम का आप लोगों को बताना है कमेंट में, सेलेनियम का बताना है और एंटीमनी का बताना है। ये 3 आप लोग बताइए, और एक बता सकते हो तो अस्टेटाइन का बता दीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है पी ब्लॉक एलिमेंट का हो गया। एक बार नीचे का सारा चीज़ आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ जो है थोड़ा हो सकता है आपको देख नहीं पाए होंगे, तो इसको सारा फिर से यहाँ देख सकते हैं। ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा, और इस वे को आपको, इस जो ऑर्डर है आपका, ये चीज़ पता होना चाहिए 1s2 2s2। ठीक है, ये चीज़ देखिए, ऑर्डर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारा पता होना चाहिए, उसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए। और बस इसी तरीके से आपका जो है पूरा कंप्लीट होगा। NS2 ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, देखिए सारा चीज़ यहाँ पे लास्ट में आपका ये चीज़ मिल जाएगा, समझिए कि आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही हो चुका है। ये चीज़ आपको सही होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रिक हम लोग याद रखने के लिए है कि पी ब्लॉक एलिमेंट को किस तरीके से याद रखें और किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, नीचे का जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आया यहाँ पे एक बार देख सकते हो। यहाँ पे हमने सल्फर का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे ब्रोमीन का दिया था, और ये ऑर्डर आपको याद रखना है, जिसमें आपको अगर 4s2 पूरा कम्प्लीटली हो जाता है तब तो यहाँ तक ठीक है। ये 3p आपको यहाँ पे 3s2 के बाद 3p जैसा कि आपको पता होता है, और 4s2 यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगर कोई भी एलिमेंट का अगर चल रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मान लीजिए 4s2 यहाँ पे कितना में कंप्लीट होता है, 10 तो 12 6 18 2 20 कैल्शियम तक होता है, तो कैल्शियम के लिए यहाँ पे 4s2 होगा। लेकिन अगर स्कैंडियम का वहाँ पे बात आएगा तो 4s2 सबसे पहले 3d आएगा, उसके बाद ही 4s2 वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको पता है। एक्सेप्शन वाला जहाँ भी टर्म है उसको बाद में करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप अगर फॉलो कीजिएगा रूल तो आपका हो जाएगा। मतलब 4s2 जहाँ पे पूरा पूरी कंप्लीट है, अगर उसके बाद कोई भी एलिमेंट आता है तो 3d से, जैसे अगर एग्जांपल यहाँ बताए थे ब्रोमीन का, इसमें आप लोग देखिए 3p6 तक तो सेम लिखे, उसके बाद देखिए 3d आ गया, ना कि 4s2 आया, क्योंकि 4s2 के बाद और भी सारा चीज़ है। ठीक है, उसके बाद 3d लिखने के बाद सबसे पहले आप काउंट कीजिए कि कितना यहाँ पे दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको सबसे पहले भरिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे 35 था, तो इसलिए यहाँ पे 10 किए तो 12 6 18 18 के बाद देखें कि और अभी हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, तो इसके यहाँ पे इसमें मैक्सिमम कितना है 10 है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले 10 भर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ बताए 4s2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस चीज़ को जो भी बचा रहेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है सारा चीज़ कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, पसंद होगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए किस तरीके से अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो हम लोग लिख लेंगे। चलिए, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।